हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमन घोष। टुडे आई डिस्कस अबाउट पावर रिसोर्स। ये क्लास 8 का थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्स का। मैं मिनरल और पावर रिसोर्स का फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाया हूँ। उसी जगह में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यूजेस दिया गया है और एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है पावर रिसोर्स, ठीक है। और जो लोग इस यूट्यूब चैनल में न्यू हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाद में मैं जो कुछ वीडियो बनाऊंगा सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं पावर रिसोर्स के बारे में। तो देखो, इस जगह में पावर रिसोर्स में भी कुछ कहानी बता रही है सानी और उसका मम्मी का कहानी। सानी का मम्मी क्या कर रही है, खाना बनाने के लिए गैस जला रही है। और सानी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। और तैयार होने के बाद उन्होंने क्या किया है, लाइट और पंखा ऑफ करके स्कूल जा रही है। यानी कि ये जो रिसोर्स है, ये जो पावर रिसोर्स है, इसे कंजर्व कर रही है, संरक्षण कर रही है, ठीक है। तो ये पावर रिसोर्स के बारे में हम लोग देखो जानेंगे। पावर रिसोर्स क्या है, देखो पावर रिसोर्स और एनर्जी प्ले वाइटल रोल इन आवर लिव्स। आप लोग जिस जगह में हो, पावर रिसोर्स एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। ये पावर किस किस काम पर लगता है, ये भी तो एक बात है। ये पावर रिसोर्स किस किस काम पर लगता है, ये भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का। देखो, वी ऑल्सो नीड फॉर इंडस्ट्रीज में लगता है, एग्रीकल्चर में लगता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और डिफेंस में ये पावर रिसोर्स काम में लगता है। अब देखो, ये पावर रिसोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पावर रिसोर्स को डिवाइड किया जाता है कॉन्वेंशनल, पावर रिसोर्स को डिवाइड किया जाता है कॉन्वेंशनल और नॉन कॉन्वेंशनल। आप लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वही है कॉन्वेंशनल रिसोर्स। जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सभी है कॉन्वेंशनल रिसोर्स या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो देखो, हम लोग पहले जानेंगे कॉन्वेंशनल के बारे में। और देखो, नॉन कॉन्वेंशनल क्या होता है, जैसे सोलर एनर्जी जो यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होता है, वही है नॉन कॉन्वेंशनल या रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। तो देखो, कॉन्वेंशनल रिसोर्स से पहले देख लेते हैं कॉन्वेंशनल रिसोर्स क्या है। देखो, कॉन्वेंशनल रिसोर्स में आता है कॉन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर दोस व्हिच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ये लॉन्ग टाइम तक यूज़ कॉन्वेंशनल रिसोर्स कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। और देखो, इसका सोर्स क्या क्या है, कॉन्वेंशनल रिसोर्स का सोर्स क्या क्या है। देखो, कॉन्वेंशनल रिसोर्स का सोर्स है फायरवुड और फॉसिल फ्यूल, फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल। तो देखो, पहले फायरवुड क्या है। ये फायरवुड यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। और ये फायरवुड से कुकिंग किया जाता है ज़्यादातर गाँवों में। ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये चूल्हा जलाते हैं गांव में अभी सी फायरवुड से, लकड़ी से। अब देखो, फायरवुड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेज कम्स फ्रॉम फायरवुड। विलेज में ज़्यादातर देखो चूल्हा जलाते हैं ये फायरवुड से, और खाना बनाते हैं फायरवुड की तरह, फायरवुड से, ठीक है। अब देखो, रिमेन ऑफ प्लांट। अब देखो, मिलियन सालों पहले क्या होता, मिलियन सालों पहले जो प्लांट और एनिमल पृथ्वी में था, ये प्लांट और एनिमल अर्थक्वेक की वजह से अर्थ सरफेस के नीचे दब गया था। अब देखो, नीचे दब जाने की वजह से हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गया है। अब देखो, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल सच एज कोल और ये सब कुछ, ये जो प्लांट और एनिमल जो दब गया है मिलियन सालों पहले अर्थ सरफेस के नीचे, तो ये सब कुछ चेंज हो गया है किसमें, फॉसिल फ्यूल में। और फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, देखो, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। अब देखो, इधर मेन सोर्स है सब कॉन्वेंशनल रिसोर्स का मेन सोर्स है। द रिजर्व दैट मिनरल आर लिमिटेड, ये सभी लिमिटेड है। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, जो कॉन्वेंशनल या नॉन रिन्यूएबल है, ये सभी लिमिटेड है, यानी कि ये एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। इज कंज्यूमिंग देम टू फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन सो दे आर लाइकली एग्जीक्यूटेड सून। अब देखो, ये तो एक दिन जरूर खत्म हो जाएगा। अब देखो, पहले हम लोग कोल के बारे में जानेंगे। दिस इज मोस्ट अमाउंटेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल का एक पार्ट है कोल। तो देखो, ये जो अर्थ सरफेस के नीचे दब गया है मिलियन सालों पहले, प्लांट और एनिमल, जितने सारे प्लांट और एनिमल था सभी अर्थ सरफेस के नीचे दब गया था। और ये दब जाने के बाद प्रेशर और हीट की वजह से ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब में चेंज हो गया है। और ये अभी मिल रहा है हम लोगों को, ये कोल, पेट्रोलियम, ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कोल के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कोल यूज़ किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, सच एज आयरन एंड स्टील स्टीम इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आयरन एंड स्टील में भी यूज़ किया जाता है कोल।
इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल थर्मल पावर। अब देखो कोल में हीट प्रोड्यूस करने के बाद बनाते हैं आयरन और स्टील, ये सब कुछ बनाते हैं, तो कोल से मिलते हैं हीट, तो इस कारण के लिए इसे बोलते हैं थर्मल पावर। और देखो जो वाटर से हम लोगों को मिलते हैं, जो वाटर से एनर्जी सोर्स मिलते हैं, पावर रिसोर्स मिलते हैं, उसे बोलते हैं हाइडल पावर। तो वाटर से जब मिलते हैं तब ये हो जाता है हाइडल पावर। हाइडल पावर जब ये कोल से मिल जाता है तब ये हो जाता है थर्मल पावर। ये याद रखो अच्छे से, क्वेश्चन एग्जाम पर पूछने का बहुत चांस है। अब देखो द कोल व्हिच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स। ये तो आप लोगों को तो ऑलरेडी बताया, ये जो कोल आप लोगों को अभी मिल रहा है ये मिलियन सालों पहले प्लांट और एनिमल दब जाने की वजह से, हीट और प्रेशर की वजह से ये कोल हुआ है, मतलब ये कोल बना है। कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बर्ड सनशाइन, और ये मिलियन सालों पहले ये दब जाने की वजह से ये कोल बना है, इस कारण के लिए इसे बर्ड सनशाइन भी बोलते हैं। अब देखो द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर, किस जगह में कोल ज़्यादा मिलते हैं ये भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस में कोल सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और ये सब कुछ छोड़ के देखो इंडिया में किस किस जगह में मिलते हैं ये भी देखना जरूरी है। इंडिया के तो रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो और झारखंड में मिलते हैं इंडिया का कोल। अब देखो अब हम लोग जानेंगे पेट्रोलियम के बारे में। देखो द पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल कीप यू साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग बोथ। अब देखो पेट्रोल के थ्रू तुम एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, एक इंजन चलते हैं और इसके थ्रू तुम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हो। और क्या होता है देखो साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग, साइकिल में अगर तेल नहीं डालोगी तो साइकिल में ची ची आवाज़ करेगा, मतलब एक आवाज़ करता है ना जब तेल नहीं लगाते हो, ची ची आवाज़ करता है, ठीक है, तो स्क्वीकिंग बोलते हैं उसे। बोथ वीगन टू थिक ब्लैक लिक्विड आर कॉल्ड पेट्रोलियम, तो ये सब को बोलते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। अब देखो इट्स फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक, ये रॉक का लेयर में मिलते हैं, तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है जो मेटामॉर्फिक रॉक है इसमें तो ज़्यादा लेयर है। और देखो सेडिमेंटरी, इग्नियस, ये सब कुछ रॉक तो पता है, तो इसे मिलते हैं रॉक का लेयर में मिलते हैं पेट्रोलियम, रॉक का लेयर में मिलते हैं पेट्रोलियम, रॉक का लेयर में मिलते हैं पेट्रोलियम। अब देखो दिस इज देन सेंट टू रिफाइन विथ, और ये पेट्रोलियम मिलने के बाद इसे क्या किया जाता है, ये मिलने के बाद इसे रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन करने के बाद क्या क्या बनते हैं देखो, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लिब्रिकेंट। अब देखो ये सब कुछ बनते हैं ये रिफाइन करने के बाद। तो देखो ये भी पेट्रोलियम भी अर्थ सरफेस के नीचे प्लांट और एनिमल दब जाने की वजह से ये भी पेट्रोलियम भी बना है। और ये पेट्रोलियम और पेट्रोल ये दोनों अलग अलग हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, पेट्रोलियम से रिफाइन करने के बाद पेट्रोल बनता है, ठीक है। तो देखो ये सब कुछ पेट्रोलियम से बनते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स बनता है। देखो पेट्रोलियम एंड इट्स डिराइव इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम से ये बहुत महंगा चीज़ बनते हैं, बहुत अच्छा चीज़ बनते हैं, इस कारण के लिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, अब देखो पेट्रोलियम किस जगह में ज़्यादा मिलते हैं ये भी जानना हम लोगों का बहुत ज़रूरी है, अब देखो पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और इराक, सऊदी अरबिया एंड कतार में ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अदरवाइज मेजर प्रोडक्शन होता है देखो यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया में भी ये मिलता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया, इंडिया का किस जगह में सबसे ज़्यादा मिलता है देखो, दिग्बई इन आसाम का दिग्बई में पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टा सब कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलते हैं और बॉम्बे हाई में मिलते हैं। दिग्बई, बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के साइड में ये मिलते हैं, ठीक है। आप देखो इस जगह में पेट्रोलियम का कुछ बता रही है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये पेट्रोलियम वर्ड आया है लैटिन, ये पेट्रोलियम लैटिन वर्ड से यह है। लैटिन पेट्रा के मीनिंग है रॉक और ओलियम के मीनिंग है ऑयल, यानी कि रॉक से जो ऑयल मिलते हैं उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। अब देखो नेचुरल गैस के बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरल गैस क्या है देखो, नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इट्स रिलीज विथ क्रूड ऑयल इज ब्रॉट इन द सरफेस। अब देखो नेचुरल गैस जो मिलते हैं ये पेट्रोलियम से मिलते हैं। जो पेट्रोलियम अर्थ सरफेस जो पेट्रोलियम है, अब देखो पेट्रोलियम के नीचे सब लोगों को पता है जो कोर में मैग्मा है। अब देखो मैग्मा का हीट और प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ये पेट्रोल
पेट्रोलियम जल जाता है और ये जल जाने के बाद जो गैस निकलते हैं, ये पेट्रोलियम जल जाने के बाद जो गैस निकलते हैं इसे बोलते हैं नेचुरल गैस, इसे बोलते हैं नेचुरल गैस। और देखो नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा मिलते हैं रसिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस मिलते हैं। अब देखो इंडिया में किस जगह में नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा मिलते हैं? इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर इन मुंबई। ऑफशोर किसे बोलते हैं? देखो ऑफशोर यानी कि सी से साइड वाले एरिया को बोलते हैं ऑफशोर। इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्स, ये मुंबई में मिलते हैं। जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इंडिया का जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफशोर में मिलते हैं, यानी कि सी के या ओशियन का साइड वाले रीजन को ऑफशोर बोलते हैं। ठीक है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व इन देयर ओन। सभी ज़्यादातर कंट्री अपने कंजर्व करके रखे, नेचुरल गैस को रिजर्व करके रखे, संरक्षण करके रखे हैं। और ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का एक सोर्स है, ये नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का ये एक सोर्स है। अब देखो हम लोग अब जानेंगे हाइडल पावर के बारे में। हाइडल यानी कि आप लोगों को तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ, हाइडल पावर मीन्स जो वाटर से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जाता है इसे बोलते हैं हाइडल पावर, और जो कोल से किया जाता है इसे बोलते हैं थर्मल पावर। ठीक है। अब देखो हाइडल पावर, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर डैम इन। अब देखो रेन वाटर को क्या किया जाता है, रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है एक डैम पर। अब देखो उसी डैम पर स्टोर करने के बाद क्या किया जाता है, द फॉलिंग वाटर यानी कि वाटर को छोड़ दिया जाता है, फ्लोस थ्रू पाइप इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड प्लेसेस बॉटम ऑन द डैम। अब देखो एक जगह में वाटर को कंजर्व कर लिए हैं, और ये पानी को अगर देखो ज़्यादातर छोड़ेगा, ये ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। जब ये ऊपर से नीचे स्पीड में गिरेगा तब ये जो टरबाइन में एक ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड घूमेगा। जब ये ऊपर से नीचे ये पानी गिरेगा तब ये टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, और ये ब्लेड घूमने के साथ साथ टरबाइन भी घूमेगा। और ये टरबाइन घूमने के लिए ये इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रिक आप लोगों का घर में मिल रहे हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है, इससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस हो रही है। और इससे देखो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। ऐसे वाटर के थ्रू ऐसा इलेक्ट्रिसिटी मिलते हैं, 1/4 मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इसे हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि किस जगह में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, देखो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि सबसे ज़्यादा मिलते हैं पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ जगह में देखो ज़्यादा मिलते हैं, चाइना सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया। और भाखरानागल इंडिया का किस जगह में मिलते हैं, देखो भाखरानागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में मिलते हैं हाइडल पावर, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अब देखो ये ड्राइंग भी मैं एक बार बताता हूँ। देखो यहाँ पर वाटर कंजर्व करके रखे हैं। अब देखो जब ये वाटर एक साथ छोड़ रही है, स्पीड में नीचे गिर रहे हैं। अब देखो ये स्पीड में नीचे गिरने के साथ साथ टरबाइन में देखो ये ब्लेड लगा हुआ है, जब पानी देखो स्पीड से आएगा तब ये ब्लेड को ऐसा करके देखो घुमा रहे हैं। जब ये ब्लेड घूमेगा ये टरबाइन भी घूमेगा, और ये टरबाइन घूमने के साथ साथ इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस होगा, और जो इलेक्ट्रिक आप लोगों का घर में अभी मिल रहे हैं। चलो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।